अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। हरे कृष्णा दोस्तों, और आज हम इसी एक दोहे पर चर्चा करने वाले हैं। हरे कृष्णा दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि रावण के पास एक तलवार थी, उसे वो तलवार कहाँ से मिली थी और उसका नाम क्या था। तो उसका सबसे पहले जवाब दे देते हैं। उस तलवार का नाम चंद्रहास था और उसे वो तलवार शिव जी से मिली थी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बने रावण के ऊपर, एक और अगर आप वीडियो चाहते हैं तो बन सकता है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की सिद्धियों और निधियों के ऊपर। अभी टॉपिक दोस्तों एक्चुअली में इतना ज़्यादा लंबा है कि मैंने इसके 2 पार्ट्स बनाए हैं। आप पहला पार्ट देखिए और आप दूसरे पार्ट को भी देखिए। पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में बात करने वाले हैं। मित्रों, वैसे तो सिद्धियां हमें सनातन धर्म में बहुत प्रकार की होती हैं, वो देखने को मिलती हैं। यहाँ सिद्धियां हमें शरीर के अलग अलग चक्रों से जुड़ी हुई होती हैं, जो हमें अलग अलग शक्तियां प्रदान करती हैं। यहाँ हमें किसी एक इष्ट भगवान की साधना, आराधना, अनुष्ठान से और नियमित पूजा पाठ से हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और हमारे प्यारे हनुमान जी के पास ऐसी ही 8 सिद्धियां हैं। आइए जानते हैं कि उनके पास कौन सी 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, चैव लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति ही प्राकाम्यमीशित्वम वशित्वम चाष्ट सिद्ध्यः। मित्रों, ये श्लोक है जो हमें दर्शाता है कि हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां थीं, जिनमें अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 उनको सिद्धियां प्राप्त हैं। दोस्तों, आइए हम एक एक करके सभी सिद्धियों के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहली सिद्धि है अनिमा। अनिमा का अर्थ है एटम के समान छोटा हो जाना। रामायण में श्री हनुमान जी ने अपनी इस सिद्धि का उपयोग कईयों बार किया है, जिनमें से एक था सुरसा के मुंह में सूक्ष्म रूप लेकर चले जाना और बाहर आ जाना, लंकिनी से बचकर लंका में प्रवेश करके निरीक्षण करना, यहाँ तक कि अहिरावण की गुफा में जाकर वहां पर श्री राम जी को ढूंढना। इस सिद्धि की सहायता से साधक किसी भी समय अपना आकार मन चाहे छोटा कर सकता है, यानी कि एक अणु के जितना भी वह छोटा कर सकता है। मित्रों, दूसरी सिद्धि है महिमा। यह सिद्धि साधक को मनचाहा आकार बढ़ाने की शक्ति देती है। मित्रों, इसी शक्ति के इस्तेमाल से श्री हनुमान जी ने सुरसा के सामने अपना आकार कई योजन बड़ा कर लिया था, जहां तक कि सीता मैया को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने इसी सिद्धि के उपयोग से अपना आकार को बढ़ा लिया था। युद्ध भूमि में कुंभकर्ण को भी हराने के लिए इसी सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने अपने आकार को बड़ा किया था। जब लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करनी थी तो इसी सिद्धि के उपयोग से उन्होंने अपना आकार बढ़ाकर
पूरे के पूरे पर्वत शिखर को उठाकर लंका की युद्ध भूमि पर लेकर आए थे। और इसी सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने महाभारत में अर्जुन और भीम का घमंड भी तोड़ा था। और बचपन में इसी सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सूर्य को भी निगला था। मित्रों, तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि से साधक को ऐसी शक्ति मिलती है जिससे वह अपना भार मनचाहा बढ़ा सकता है। इसी सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने अपनी पूंछ का भार बढ़ाकर महाभारत के समय भीम का घमंड तोड़ा था। और चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि के उपयोग से साधक अपना भार जितना चाहे कम कर सकता है। इस सिद्धि का उपयोग करके हनुमान जी ने अपना भार इतना कम कर लिया था कि अशोक वाटिका में वह एक पत्ते के ऊपर बैठ गए थे। हनुमान जी इसी सिद्धि के उपयोग से अपना भार एक पक्षी के छोटे से पंख के समान हल्का करके हवा में उड़ भी सकते हैं। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि इसी शक्ति के उपयोग से हनुमान जी ने समंदर पर पत्थर को श्री राम जी का नाम लिखकर तैराया था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि की सहायता से साधक अपनी मनचाही वस्तु को धारण कर सकता है। इस सिद्धि के उपयोग से साधक अदृश्य होकर बेरोक टोक जहां चाहे वहां जा सकता है और किसी के भी मन की बात को और किसी भी जीव की भाषा को समझ सकता है। रामायण में इस सिद्धि के बारे में कई बार बताया गया है, जहां तक कि सीता मैया की खोज में श्री हनुमान जी ने इसी सिद्धि के उपयोग से कई जानवरों से सीता मैया की थाह ली थी। अब छठवीं सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि के उपयोग से साधक किसी भी वस्तु को चिरकाल तक स्थायी रूप से रख सकता है। इसी शक्ति के उपयोग से हनुमान जी चिरंजीवी हैं और कल्प के अंतिम समय तक वह जीवित रहेंगे। इसी शक्ति के उपयोग से हनुमान जी नव आकाश, जल, पाताल जहां चाहे वहां जा सकते हैं। और इसी शक्ति के उपयोग से ही हनुमान जी चिरकाल तक श्री राम जी की भक्ति को प्राप्त किए हुए हैं। मित्रों, सातवीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि को धारण करने वाले को देवतुल्य माना जाता है। यहाँ तक कि देवों के समान उसे कई सारी माया शक्तियाँ भी मिलती हैं। इसीलिए हनुमान जी को भी देवतुल्य माना जाता है। और इसी सिद्धि से साधक को अद्वितीय नेतृत्व मिलता है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए मित्रों कि हनुमान जी के इसी नेतृत्व कला के चलते लंका में वानर सेना ने रावण की सेना के खिलाफ युद्ध जीता था। अब हम बढ़ रहे हैं हनुमान जी की आठवीं सिद्धि की ओर। ये आठवीं सिद्धि है वशित्व। इस सिद्धि से साधक को किसी को भी अपने वश में करने की क्षमता मिलती है। इसी सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में रखते हैं मित्रों। इसलिए हनुमान जी को जितेंद्रिय भी कहा जाता है। हनुमान जी इसी सिद्धि से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, उनसे अपनी बात मनवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जाना हनुमान जी के पास कौन सी 8 सिद्धियाँ थीं। और क्योंकि हनुमान जी खुद इन 8 सिद्धियों को धारण भी करते हैं,
तो वह इन 8 सिद्धियों को प्रदान भी करते हैं। इसीलिए भी तो कहा जाता है अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता। अगले वीडियो में हम यही जानेंगे कि उनके पास कौन सी 9 निधियां हैं। इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।